होली पर्व है प्यार का, दिल से दिल को मिलाओ, कह दो आज गुलाल से ऐसा रंग बरसाओ। नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ हैं हरीश अरोड़ा जी और हम बैठे हैं भारत में। भारत की राजधानी दिल्ली से थोड़ी दूर पर मथुरा में और बरसाने में जिस तरह से होली मनाई जाती है उसकी बात पूरी दुनिया में की जाती है। होली की बात ही निराली है और निराली है बात उन लोगों की जिनके भीतर रचनात्मक रंग अटखेलियां करते हैं। और ऐसे ही प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट हरीश अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। आपके साथ बातचीत का ये अवसर भी होली ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है इसके मूल में भी एक गीत है, तो उस तरफ बढ़ेंगे। पर उसके पहले एक बार पुनः आपका अभिवादन और होली पर आपको बधाई। व्यास जी, पहले तो मैं आपका दिल से स्वागत शुक्रिया करूँगा कि आज आप फिर मेरे साथ मेरे अगले होली के गीत को इतना आपने देखा, पसंद किया, सराहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबका जीवन रंगों भरा हो, दुख ना किसी को जरा हो, हर रिश्ते में प्यार भरा हो, घर घर बाजे शहनाई रे। होली आई रे होली आई रे, मस्ती छाई रे मस्ती छाई रे। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे उत्सव जो हैं वो उत्थान करने के लिए आते हैं और जब कोई ऐसा मनुष्य वो उत्सव से प्रेरित होकर अपना पूरा मन लगाकर और सबको जोड़कर कुछ उपहार के रूप में रचनात्मक प्रस्तुति करता है, तो उसके बारे में जानना भी आनंद की बात होती है। पर उस तरफ जाने से पहले आपके और होली के संबंध के बारे में थोड़ा जाना जाए और उस हवेली के बारे में भी जहाँ आपने बचपन में कभी होलियाँ खेली होंगी। अशोक जी, ये सारी प्रेरणा मैं समझता हूँ कि प्रभु श्री राम की तरफ से हुई। स्वागतम रामा गीत बना, कैसे बना, मैं आज खुद भी हैरान हूँ। और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में वो इतना सराहा गया कि मेरा एक मॉरल इतना बूस्ट हो गया कि मैंने कहा मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वहीं पे ये एक प्रेरणा हुई कि हमारा एक और त्यौहार ये राम पे बना, ये कृष्ण पे बनाया जाए। होली की प्रेरणा उसी स्वागतम रामा का ही एक हिस्सा है और प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। होली आई रे होली आई रे, मस्ती छाई रे मस्ती छाई रे। तो होली के बहुत सारे गीतों में से एक तो याद आता है कि हमको आज भी रज में होली रे रसिया। तो जो रसिया वाले संदर्भ को लेकर श्री कृष्ण का जो एक लालित्य है वो आपके गीत में भी आता है। उस तरफ भी जाने से पहले जैसे मैं कह रहा था कुछ बचपन की यादें होती हैं होली की, जब या तो आपने कुछ शरारत की होती है और नहीं भी हो तो एक विशेष गहमा गहमी, और तो कुछ यादों की तरफ ले चले हमें। हमने गाँव में बिल्कुल वही होली खेली जो एक्चुअल ब्रिज में, वृंदावन में लठ मार होलियाँ भी खेली, रंगों भरी होलियाँ भी खेली, फूलों भरी होलियाँ भी खेली। वक्त के हिसाब से जब हमेशा ऐसे ही होता रहा। जब अब एज ग्रुप सीनियर सिटीजन हो गया तो वो फूलों की होली में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज हम ऐसे संस्कारों से, ऐसे परिवार से, ऐसे हमारे पेरेंट्स ने हमें संस्कार दिए और समय समय पर पूरे भारत के जो तीज त्यौहार, हमारे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, वो सब हम बड़ी विधि पूर्वक और अच्छे से उनको मनाया जाता है।
तो हरीश जी के साथ में जब हम विधि की बात करते हुए और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप भारत से दूर भी एक उद्यमी, सफल उद्यमी के रूप में रहते हुए भारत के साथ, अपनी जड़ों के साथ, अपने उत्सवों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और ये जो पुल है जो कि भारत की तरफ आपको विशेष रूप से खींचता रहता है, एक जनरली अगर हम देखें तो भारत में क्या विशेष बात है जो हरीश अरोड़ा जो में भी 7 दशकों के बाद में या जितने भी आपकी आयु के हुए हो, तो आपको लगता है कि नहीं भारत में आते ही कहीं माँ के पास पहुँच गए? ऐसा है कि जननी जन्म भूमि, जो हमारी जन्म भूमि है, मातृभूमि है, उसको कभी भी मैं ना भूला हूँ ना भूलूंगा। एक बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम यहाँ आते हैं भारत में, तो सबसे पहले एक चुंबक की तरह खिंचावट होती है कि अपने जन्म स्थान पे जाएं। और जो हमारा मातृलोक हवेली माता जी के नाम पे हमने अब रखा, माता जी के स्वर्गवास के बाद, वहाँ कभी आप मेरे साथ चलें तो आपको खुद अनुभव होगा कि वहाँ जाने के बाद एक ऐसी पॉजिटिव वेव्स आती हैं। और माता जी ने इतना तप किया उस हवेली में, और ऐसा महसूस होता है कि एंटर करके चारों तरफ जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब ऐसी आवाज़ें कानों में गूंजती हैं। और ये हकीकत है। ब्रिज में लग गए रौनक मेले, बागों में सज गए प्रेम के झूले। ब्रिज में लग गए रौनक मेले, बागों में सज गए प्रेम के झूले। राधा संग झूले कन्हाई रे, होली आई रे, आई रे, होली आई रे, मस्ती छाई रे, मस्ती छाई रे। होली आई रे, होली आई रे, मस्ती छाई रे, मस्ती छाई रे। ये जो स्पंदन है और ये जो जप के साथ वाला एक भाव है, मैं होली से थोड़ा अलग जा रहा हूँ। और जैसे जैसे समय बदलता है हम देखते हैं अभी भारत में भी वृद्धाश्रम बहुत बढ़ने लगे हैं, और कई अनफॉर्चुनेटली बच्चे अपनी माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करते हैं तो वो उनको अलग रहने पर बाध्य हो जाना पड़ता है। मुक्ता उतार तुझे घुंघटा लगाऊं, कान्हा से तुझको मैं राधा बनाऊं। ओ कान्हा, मुक्ता उतार तुझे घुंघटा लगाऊं, कान्हा से तुझको मैं राधा बनाऊं। मुझे गोपियाँ कहाँ से सखियाँ आई रे, हे होली आई रे, होली आई रे, मस्ती छाई रे, मस्ती छाई रे। होली आई रे, होली आई रे, मस्ती छाई रे, मस्ती छाई रे। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो माँ के चरणों को अपने पूरे जीवन भर श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और आपकी माँ तो विशेष रूप से साधना में निरत रही थी, उनके बारे में थोड़ा और बताएं। भाई माँ जी के नाम से वो प्रसिद्ध थी, जगत विख्यात। पूरा हमारा समाज, पूरा हमारा जो भाईचारा या बिरादरी, वो सबसे बड़े रहे। और एक मांझी का एक उपाधि उनको दी गई कि वो मांझी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। और मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि उन्होंने बहुत ही पुण्य के काम किए, काफ़ी लोगों का, काफ़ी बच्चों का जीवन सुधार किया। और एक ऐसे बच्चे को उन्होंने पाला, अडॉप्ट किया, संस्कार दिए कि वो जगत गुरु बने। वाह वाह। हाँ जी। तो अब आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं हरीश जी।
ये 3 भूमिकाएं अगर मुख्य रूप से देखा जाए, एक गीतकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में और एक निर्देशक और प्रोड्यूसर भी ऑफ कोर्स, पर पहले गीतकार की तरफ चलते हैं। तो आपका कविता लेखन या नाट्य लेखन या जो आपने संवाद इत्यादि लिखे, वो क्रम आप युवावस्था में थे तब से प्रारंभ हो गया था, बाद में शुरू हुआ? वो शुरू से ही था, लेकिन समय अनुसार अब जो व्यापार में गए तो थोड़ा सा वो कम हुआ। अभी फिर एक प्रेरणा हुई, फिर लिखने का अगर प्रयास किया तो वो कामयाब हुआ, क्योंकि वो जो मैं समझता हूँ जो जीन्स हैं वो कभी मरते नहीं हैं। वो हमेशा, अगर आप जिंदा हैं, आपका दिल जिंदा है, आपके इरादे बुलंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ वो वक्त के हिसाब से, अगर आप हर चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको दिमाग में रखे हुए हैं, तो वो कोई भूलने की या आउट ऑफ ट्रैक होने का, जैसे कि हम लोग कहते नहीं हैं होता है। जिसने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो कभी भूलता नहीं है, ऐसी बात शायद तैरने वाले के लिए भी होती है। और जिसके अंदर एक कवि हो, एक गीतकार हो, तो वो जब उत्सवों के साथ जुड़कर कुछ अभिव्यक्ति करता है, विशेष करके जो होली वाला गीत है, इसके बारे में बताएं, क्या क्या समझिए, अगर आपको प्रारंभिक कुछ पंक्तियां भी स्मरण हो तो बताइए। बिल्कुल, मैंने प्रारंभिक जो एक रुबाई कहते हैं कि होली पर्व है प्यार का, दिल से दिल को मिलाओ, कह दो आज गुलाब से ऐसा रंग बरसाओ। क्या बात है भाई। सभी के दिलों में प्यार का रंग भरा हो, इस दुनिया में कोई भी दुख ना जरा हो। क्या बात है, क्या बात है। तो शुभकामनाएं भी हैं, मंगल कामनाओं के साथ में ये जो गीत है, जब हम इनको पंक्तियों को, अगर मैं कहूँ जो सूखे सूखे सुनते हैं, सूखे सूखे का मतलब है कि गायक नहीं गा रहा है, संगीत नहीं है, तो भी वो प्रभावी हैं, लेकिन कंपोज करना और फिर सुनना एक अलग बात हो जाती है। फिर उसके बाद का चरण होगा विजुअलाइजेशन का। पर पहले आप की इस रचना के कंपोजिशन में जो भी संगीतकार के साथ आपने भी अपना कुछ ऐड किया या आपने स्वयं कंपोज किया भी? नहीं, इसमें जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर रहे, उनको थोड़ा सा कंपोजिशन का एक फ्लो तो बताना ही होता है कि मैं यहाँ ये चाहता हूँ, यहाँ ये चाहता हूँ। अब जैसे इसमें एक स्टेंजा है जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि कृष्ण जी ज़्यादातर सखियों के रूप में सखी बन के और गोपियों के अंदर मिक्स होते थे, उनके साथ नाचना, हटकेलियाँ करना। तो वहाँ पे मैंने 2 लाइनें सेट की कि उतार मुक्ता मैं घूंघटा लगाऊं रे, आज कान्हा से राधा बनाऊं रे। क्या बात है। सब गोपियाँ पूछेंगी ये सखी कहाँ से आई रे, होली आई रे होली आई रे, मस्ती छाई रे मस्ती छाई रे। क्या बात है। जाएंगे आज राधा रंग लगा के, रख लो कितना भी खुद को छिपा के। जाएंगे आज राधा रंग लगा के, रख लो कितना भी खुद को छिपा के, चाहे डंडों से कर दो पिटाई रे। होली आई रे होली आई रे, मस्ती छाई रे मस्ती छाई रे। होली आई रे होली आई रे, मस्ती छाई रे मस्ती छाई रे। समुद्र रसकान जी की पंक्तियों में से अगर मुझे ठीक स्मरण आता है तो वो ऐसा है कि प्राण भय कान भय प्राणमय, हिया में न जानी पड़े, कान है कि प्राण है, इस प्रकार का कुछ है। और राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम की बातों का और होली के उत्सव का भी एक विशेष संबंध है, उसका एक थोड़ा सा संदर्भ आपके गीत में भी आता है। तो जब आप
उस सिटिंग में बैठे हैं जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो क्या मन में भाव रहता रहा होगा आपके? और वो जो एक पुलक होती है कि कुछ सपना आपने देखा वो साकार सामने हो रहा है, वो भी थोड़ा सा बांटे हमारे साथ। इसमें बहुत एक बारीकी से, मतलब उसको एनालिसिस करना, उस प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से तैयार करना, ये थोड़ा सा कठिन कार्य तो है ही। अच्छा, फिर क्या है कि जब तक मेरा फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो वो प्रोडक्ट, अभी कम से कम में म्यूज़िक 7-8 बार बैक एंड फोर्थ हुआ, टाइम बहुत कम था। यूएसए से हम 10 तारीख को यहाँ पहुँचे और आप टारगेट देखिए मेरा कि 20 तारीख को ये हमने यूट्यूब पे गाना रिलीज़ किया विद इन स्पैन ऑफ 10 डेज। लेकिन उसमें एक ये था कि गाने की रचना, गाने का एक कंपोजिशन का फ्लो, वो अमेरिका से बैठ के मैंने अपनी टीम को, म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर्स को, वो वहाँ से भेजा। तो ऑलमोस्ट 50% काम जो था वो रिमोट कंट्रोल से मैं अमेरिका से सारा संभाल रहा था। तो मैं ना हरीश जी के साथ में प्रफुल्लित इस बात से हो रहा हूँ कि हम एक नई दुनिया में आप पहुँचे, जहाँ आप कहीं भी हों, आप क्रिएटिव कोऑर्डिनेशन दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए मनुष्य के साथ कर सकते हैं, और ये काफ़ी समय से चल रहा है। पर इसके साथ साथ एक विशेष बात यह है कि हरीश जी के मन में जो एक उत्साह, एक उमंग, एक ललक अपने को अभिव्यक्त करने की और सबको साथ लेकर चलने की जागी, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो यूट्यूब ने एक नया अवसर प्रदान किया है सारी दुनिया तक यूँ पहुँच जाने का। तो उसका भी आप एक प्रकार से ठीक ठीक उपयोग कर रहे हैं, उसकी भी मुझे प्रसन्नता है। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हो ये गया है, कई सीमित गीत हैं, जैसे वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, अब वो कई बरसों से है, तो होली आएगी तो अमिताभ बच्चन का गाया हुआ ये गीत चलना ही चलना है। ऐसे कुछ गाने और हैं जिनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो जो गीत आप लेकर आए हैं, अब ये नए गीत पे भी छोटे छोटे बच्चों को नृत्य करते हुए मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी देख लिया है, ये बड़ी बधाई की बात है। ये आपको कैसा लगा जब कुछ बच्चे आपके गीत पर नृत्य करते? ऑब्वियसली अच्छा लगता है, लेकिन वैसी है क्या कि एक ही गाने को, एक संगीत एक ऐसी मैं कहूँगा कला है कि एक ही गाने को आप डिफरेंट फ्लो में, डिफरेंट धुनों पे आप गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो कानों को मीठा लगे। मेरा जो एक उद्देश्य है कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति को यथायोग उन्हीं गाइडलाइन के मध्य रखते हुए मैं गानों में किसी किस्म का फुहड़पन या किसी किस्म की अश्लीलता वो नहीं दे, ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा फिल्में भी बनाई, गाने भी बने। लेकिन एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपनी मर्यादित सीमा के अंदर बनाएं और उसमें एक भक्ति रस हो। भक्ति भी एक रस है, एंटरटेनमेंट भी एक रस है, डिफरेंट प्लेटफार्म्स हैं। तो मेरा एक उद्देश्य यही रहता है कि हर त्यौहार का हम एक मैसेज भी दें। जैसे स्वागतम रामा में भी स्टार्टिंग में हमने ये समझाया कि बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। तो मैं बैठा हूँ हरीश जी के साथ, होली का पर्व है, आपको होली की बधाइयाँ। बिना रंगों के आप तक गुलाल हमारा पहुँच रहा है, प्रेम का गुलाल। और जो प्रेम के गुलाल की बात को लेकर मुझे स्मरण आता है, जो उत्सव है, खास करके जब हम भारतीय होने के नाते, कहती है हिंदू होने के नाते, तो होली दिवाली जब भी आप बात करते हैं तो दोनों साथ साथ आते हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों अलग अलग प्रकार का स्वभाव हमारे लिए लेकर आते हैं। होली जो है वो थोड़ा हुड़दंग वाली बात भी लेकर आती है। होली जो है वो आपके भीतर की जो कुछ ऐसी आपको सीमित करने वाली, बांधने वाली, आपकी रचनात्मक तौर को रोकने वाली बात है, उनको वो एकदम जैसे कोई प्रवाह आ रहा है जो कि बांध को तोड़ देने वाला है। तो ये मतलब उल्लास के जागरण का पर्व है और हरीश जी के भीतर का उल्लास जैसे जागा है वो इस गीत के माध्यम से भी हम तक आया है। अब बात करते हैं इस गीत के कंपोज हो जाने के बाद में
उसको आपने विजुलाइज किया, कितने लोग होने चाहिए और कौन सी जगह पर शूट करना चाहिए, वो थोड़ा प्रोसेस हमारे साथ बांटें। वो वैसी जब आपके सामने लिरिक्स होता है तो हर लाइन को कैसे शूट करना है वो एक डायरेक्टर के माइंड के अंदर एक बिल्कुल ताना बाना रहता है। कई बार हल्का फुल्का चेंज हो जाता है ऑन द स्पॉट। जब आप शूट कर रहे हैं तो आपने 2-3 एंगल से करेक्टर को डायरेक्ट किया तो बहुत कम होता है, हार्डली 10 to 15%। अदरवाइज 90% तक आप माइंड मेकअप कर रहे होते हैं कि इस लाइन को मुझे कैसे शूट करना है। तो वो एक सारी प्लानिंग ऑन पेपर पहले ही बन जाती है, पहले हम तैयार होते हैं और एक एक शब्द को बहुत अच्छा लगता है कि वो अगर प्लानिंग के हिसाब से ही शूट हो जाए तो समझो एक परफेक्शन बन गई, एक प्रोडक्ट जो है पूरक हो गया। तो क्या है कि हरीश जी वैसे एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं वो कई बार कोई जो कला भाव के साथ में जुड़े लोग होते हैं वो थोड़ी देर तक संकोच करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये तो है ही है, बहुत लोगों तक वो पहुंच रहा है। तो मैं उस बात को लेते हुए वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे हम आपका ये जो प्रोडक्ट है उसको जब बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया जाता है तो एक अलग आनंद होता है। पर जो प्रोडक्ट प्रिपरेशन की बात है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें कि जैसे सीन का जो स्ट्रक्चर बनना है या कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि ये ऐसा हो, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। उसमें से कुछ तो कंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे हो जो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है जिसमें हम मानते हैं कि माँ की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई ऐसी। तो ये कृपा वाले जो कुछ सीन्स हैं आपके इस गीत में उनके बारे में कुछ बताइए। इस गीत में तो एक बहुत ही बड़ी कृपा हुई है कि जब वो लाइन आती है, कह दो आज गुलाब से ऐसा रंग बरसाओ, जैसे मैं रंग बरसाता हूँ मुझे नहीं पता हूँ रंग में से कैसे मेरे माथे पे अपने आप ही एक तिलक गिरता है, रंग का समझो एक लॉट गिरता है, और वो बिल्कुल जो हमारी संस्कृति का, जो हमारी सनातन धर्म का टीका होता है वो अपने आप माथे पे बनता है। तो बहुत ही मैं भावुक हो जाता हूँ, ये कहाँ की किसकी कृपा है। तो हम चूँकि भारत से आते हैं, फिर से इस बात को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ के उत्सवों में यहाँ के कला माध्यमों के द्वारा दिव्य की आराधना, उसके आह्वान का एक जो भाव है वो इस तरह का जैसे हो जाता है। इस बात को मैं दोहराते हुए, जैसे इन्होंने उस सीन में गुलाल उछाला और यहाँ पर इस तरह से आया जैसे बहुत सिस्टमेटिक तिलक लग गया हो, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे सरस्वती माता ने कहीं ना कहीं अनुमोदन किया हो कि हाँ बेटा ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ऐसा भाव मन में आ जाता है। वही कहीं ना कहीं भिगो देता है भीतर से। और इसी प्रकार से एक दृश्य और था जिसमें हाँ वो क्या था कि जो ये एक राधा कृष्ण जी को सखी बनाती हैं और उसमें एक लाइन है, भर पिचकारी मेरे माथे पे मारी, मेरी बिंदिया की शान बिगाड़ी रे। तो इसको शॉर्ट करने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि आप पिचकारी मार रहे हैं और एग्जैक्ट बिंदी पे मारें, या तो आप क्लोज शॉट लो, माथे को बिल्कुल क्लोज जाके मार दो। वो मैं चाहता नहीं था। मैं चाहता था कि कृष्ण जी जिस पोजीशन पे खड़े हैं, जहाँ उनका सर्कल मार्क किया हुआ है, वहीं से पिचकारी लगनी चाहिए सामने राधा को। तो फाइनली वो भी एक करिश्मा था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हमें रीटेक लेने पड़े। 5-6 बार ट्राई किया, और आप अगर सॉन्ग में देखेंगे और पिचकारी एग्जैक्ट बिंदी पे गिरती है और वो यहाँ से होती होती अपने आप नीचे गिरती है, वो शान बिगड़ी।
देखिए मैं इस बात को लेकर फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ कि जब हम तन्मयता से कोई कार्य करने में जुट जाते हैं, वो हमारा पूरा ध्यान ले लेता है, कोई भी कार्य हो, विशेष करके ऐसा रचनात्मक कार्य, तो उसका एक अलग निराला आनंद होता है जो कि हरीश जी के मुख पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी अपने आप में एक बड़ी इनक्रेडिबल बात है कि आप अमेरिका से आके 10 दिन में गाना को रिकॉर्ड करके, उसको वीडियो करके, उसकी एडिटिंग करके उसको रिलीज़ कर पाते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं अभिनेताओं के बारे में। एक तो हमारे साथ बैठे हैं और बाकी उनको डायरेक्ट करना और टैलेंट हंटिंग और जो शूटिंग लोकेशन, इसके बारे में। वैसे ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो अपने गाँव के छुपा हुआ टैलेंट है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनमें भरपूर टैलेंट है और उनको एक्सपोजर नहीं मिलता। अब अगर इसी गाने में कोई मैं बॉम्बे का रिनॉन्ड आर्टिस्ट लूँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ व्यूज़ हो जाए, मुझे उसका कोई शौक़ नहीं है। मुझे ये है कि कुछ नयापन आना चाहिए, नए कलाकार आए, उनका एक्सपोजर हो, उनका भी हौसला बढ़े। ये कोरस है या कितने गायक कौन कौन है इसके? इसमें गायक हैं एक तो डीसी मदाना, आप हैरान होंगे, ये डीसी मदाना समझो जब मैं रामलीला करता था तो ये मेरा फैन था। अच्छा। मतलब जैसे किसी की वो मन में पूजा नहीं करते, जी जी। तो वो इतना एक्साइटेड था। फिर हम बॉम्बे दिल्ली चले गए, वो एक किस्म से मेरी तलाश में था। अच्छा। मुझे गांव से ही पता चला कि जी ये आपसे मिलना चाहते हैं। और वो डीसी मदाना जो हैं वो बहुत अच्छा सिंगर है, हरियाणा का एक टॉप 5 सिंगर्स में उसका नाम है। जी जी जी। तो उनसे मिले, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, वो तो आपने देखा ही है गाने में। जी जी। क्योंकि जो मुझे वॉइस चाहिए थी होली के गाने के हिसाब से, वो परफेक्ट उसमें लगी। ऐसे ही जो फीमेल सिंगर हैं वो भी वॉइस सब सुन भी रहे हैं और बहुत अच्छी वो भी सिंगर है, वो भी अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। तो एज ए टोटलिटी ये रहा कि भाई अपने ग्राउंड लेवल से, रूट लेवल से उन लोगों को निकाला जाए, उन लोगों को चांस दिया जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए। तो शायद अब हमारा तो ज़माना जो था, हम तो जो कर रहे हैं कर चुके हैं, कम से कम ये बात तो मैं सहमत नहीं हूँ, कर चुके नहीं, आप कर रहे हैं और अभी और करेंगे। जी जी। तो कम से कम जो बाकी अपने गांव के लोग हैं वो आज गांव बहुत खुश है। गांव में इस बात की भी चर्चा होती है कि देखो जी हरीश जी आते हैं और सबसे पहले गांव के जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर वो मेरे कंटूर में फिट बैठते हैं, मेरे IQ के हिसाब से जो मुझे चाहिए वो वैसे परफॉर्म करने हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों ना उनको मौका दिया जाए। बहुत ही बढ़िया। तो होली का मतलब हो लेना, अब आप किसके हो रहे हैं वो तय करने का एक नया अवसर रंग भरा जब होली लेकर आती है, तो उस अवसर पर हरीश जी ने ये तय किया कि वो अपने कलेक्टिव क्रिएटिव एक्सप्रेशन के हैं और इसमें सबका सहयोग और एक प्रकार से संबल आपके साथ में जो है, उसके लिए भी आपको बधाई देते हुए चलते चलते क्या आपकी अपेक्षा है, क्योंकि देखिए पहले आप फिल्म बनाते रहे हैं और फिल्मों का अपना एक इम्पोर्टेंस है, एक ऐसा मीडियम है फिल्म जो इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसकी रीच उतनी ज़्यादा कई बार नहीं हो पाती जितनी कि ये अब 5-7 मिनट का गीत है, इंस्टेंटली पूरी दुनिया में पहुंच पाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपके कॉन्शियस डिसीजन है कि अब आप यूट्यूब पर इस प्रकार के क्वालिटी सॉन्ग्स प्रोड्यूस करके प्रेजेंट करें, या और भी कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी आप यूट्यूब चैनल पर लाने वाले हैं? मैं जो अब एक अपना ग्रेंजर हो जाता है कि आपको किस टाइप का एक फ्लो पसंद है। मेरी ये तो इच्छा है कि
अब वही फिर प्रभु राम कब शक्ति देंगे, माँ जी का कब आशीर्वाद होगा। मैंने एक रामायण के भी अध्ययन किए, 5-6 रामायण का कोविड में। तो एक ड्रीम है और एक अंदर जुनून है कि यूथ तक मैं टीचिंग ऑफ रामायण, कि रामायण से हम क्या सीख रहे हैं वो यूथ तक ज़रूर पहुंचाएं। उसको चाहे मैं छोटे छोटे एपिसोड में यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आज मैंने देखा है यूट्यूब एक इतना फास्ट इंस्टेंट मीडिया है जी, जी। कि पब्लिक तक जो इंस्टेंट पहुंच जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि स्वागतम रामा को 1.25 लाख व्यूज़ मिल जाएंगे, और आज इट्स ऑलमोस्ट 4th डे। और अभी मैं चेक कर रहा था कि वी आर टचिंग 13,000 व्यूज़। बड़ी बात है। 20 तारीख को गाना हम सुबह रिलीज़ कर रहे हैं और आज इट्स फ्राइडे। तो ये शुक्रवार को ये शुक्र मनाते हुए कि जो निष्ठा के साथ जुड़ जाता है कार्य करने में, उसको सफलता मिलती है। और ये जो बहुत सारे रंग हैं तरह तरह के, लाल पीले नीले, उसके अलावा एक रंग है सफलता का। और उस सफलता के रंग को बनाने में एक तो अंतः प्रेरणा, एक ईश्वर की कृपा और एक सातत्य कि ये करना है, जैसे आप कह रहे थे जुनून, वो आवश्यक है। तो होली हमारे भीतर के उस जुनून को जागृत करने का भी एक प्रेरक कार्य करती है, जिसको लेकर हम अपने जीवन को उत्सवमय ढंग से अपना सकें। और उस दिशा में एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे सामने हरीश जी के रूप में आया है। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ पेश करने के साथ साथ जब आपका धन्यवाद कर रहा हूँ होली की बधाइयों के साथ, तो चलते चलते आप कुछ और बात जोड़ना चाहें। मैं सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह होली के रंग अलग अलग हैं, उसी तरह आप भी हर फील्ड में अपनी तरक्की करते रहें, खुशहाल रहें। और आपका व्यास जी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरी रचनाओं को, मेरी क्रिएटिविटी को समय समय पर इंटरव्यू के रूप में टीवी पे लाते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। होली आई रे होली आई रे, मस्ती छाई रे मस्ती छाई रे। तो आपका धन्यवाद करने के साथ साथ मैं निमित्त होने के रूप में बहुत सारे जो कारक तत्व होते हैं उनका धन्यवाद करते हुए अपनी टेलीविज़न की अमेरिका में ITV गोल्ड के साथ की 25 बरस की यात्रा पर जो सिल्वर जुबली मैं मना रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है ये गोल्डन जुबली टाइप की बात आपके साथ करके हो गई है। तो इसका भी मुझे बहुत ही आनंद है। और आप सबके लिए फिर एक बार होली की मंगल कामनाएं, और ये वाला भाव भी दोहराते हुए कि अपने को संकोच करके अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को प्रकट करने से वंचित ना करें, क्योंकि वो सिर्फ आपका ही नहीं पूरे संसार का नुकसान है। क्योंकि जैसे इन्होंने अपने को एक्सप्रेस किया तो कई लोगों को आनंद आया। तो आप जो अभिव्यक्ति करेंगे, आप जैसे क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, औरों को भी अच्छा होगा। और बेसिकली हम मिलजुल कर इस संसार को और बेहतर स्वरूप दें, वही कामना हरीश जी की भी है, मेरी भी है और आपकी भी है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।